Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 18 class 9th RS Agrawal में. Topic is mean, median and mode. और ये न्यू एकदम लेटेस्ट एडिशन है जो कि पेज नंबर 684 पर दे रखा है. अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन है तो हो सकता है पेज नंबर 1-2 इधर उधर हों, ज़्यादा तो सेम रहते हैं, लेकिन ये न्यू लेटेस्ट एडिशन है ना 21 से 22 वाले एडिशन के सेशन के लिए. तो पेज नंबर 684 पर गिवन है. तो चलिए करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं. मीन क्या होता है? मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन या सिग्मा एन, नंबर ऑफ टोटल जितने भी टर्म होते हैं उन सबका जितने भी नंबर ऑफ टर्म है उसकी संख्या, जिसे हम कैपिटल एन भी लिख देते हैं, सिग्मा एन भी लिख देते हैं ना. तो सिग्मा एस होता है टोटल का जितने भी टर्म है उन सबका टोटल, उन सबका समीशन. तो अगर हमें सिग्मा एक्स निकालना हो तो क्या करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में मीन दे रखा हो तो मीन में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीपल कर दो तो क्या निकलाता है? टोटल निकलाता है. टोटल से मतलब सम ऑफ ऑल टर्म या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकलाता है. क्योंकि आपका एमसीक्यू है तो हमें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी होगी, है ना. आपको पता ही है 50 के 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे. तो चलिए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस बेस पर कई सवाल आएंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम. क्वेश्चन 1 है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन. यहां 5 टर्म दे रखे हैं. पहला है x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8 इज 11. ठीक है ना. तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब यहां यही लगा दो. पहले हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालने, जितनी भी टर्म उन सबका सम निकालने. सिग्मा x क्या होगा? मीन क्या दे रखा है? 11 और नंबर ऑफ टर्म कितने रखे? 5. तो ये पता चल गया इन सब का सम 55 होगा. किस सब का? जो टर्म दे रखे हैं. टर्म क्या कहते थे अब मैं लिख दे रहा हूं. पहला टर्म दे रखा x प्लस दूसरा टर्म है x+2. फिर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म दे रखा हमें x+4 यानी कि प्लस x+4. 3 टर्म आ गए. फोर्थ टर्म दे रखा हमें x+6 तो x+6 एंड लास्ट टर्म इज x+8 तो प्लस x+8. इन सबका सम हमने निकाल लिया. किसके इक्वल है? 55 के. तो देखो कितने x हैं? 1 2 3 4 5. तो ये हो गया 5x प्लस इन्हें ऐड कर लो 8 6 14 14 14 और 4 18 प्लस 2 20. ओके. तो 5x की वैल्यू क्या हुई? द वैल्यू ऑफ 5x इज 55 माइनस 20. तो 5x इज 35. तो x इज 7. x की वैल्यू पूछी थी तो x का आंसर आ गया x इज 7, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन 2 इज, ये भी सेम इसी तरह है. इफ द मीन ऑफ x, x+3, x+5, x+7, x+10 इज 9. या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखा, तो हमें काउंट करने. चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कितने टर्म हुए. ये है क्वेश्चन. द मीन ऑफ x, x+3, x+5, x+7, x+10 इज 9. तो कितने टर्म है ये? 1 2 3 4 5. इसमें भी 5 टर्म है. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 9 इंटू 5, यानी कि इन सबको प्लस करें और इक्वल रख दें 9 इंटू 5 के. ठीक है ना. चलिए करते हैं, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो चलिए करते हैं. आप फर्स्ट टर्म दे रखा है x, सेकंड था x+3, थर्ड है x+5, 4 है x+7 एंड लास्ट वन इज x+10. और ये किसके इक्वल होगा? मीन दे रखा है 9. नंबर ऑफ टर्म हमने काउंट करे थे 1 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. तो x 5 टाइम्स है तो कितना हो गया? 5x प्लस 10 प्लस 7 कितना हो गया? 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25. और ये 9 5 जा 45. 25 को हम 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आ जाएगा. 45 माइनस 25 तो 5x इज 25 से डिवाइड कर दें तो 5 4 जा 20. तो वैल्यू ऑफ x इज 4. इसमें तो ये कोई वैल्यू नहीं दे रखी भाई. द मीन ऑफ द लास्ट 3. अच्छा सॉरी, इसमें x की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें पूछा फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन. हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है. तो क्या होगा?
मीन ऑफ लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशन लिख लो कौन कौन से हैं, इनका सम ये है x+5 है ना, फिर x+7 और क्या है x+10, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं लास्ट के 3 नंबर ऑफ टर्म तो 3 हो गए, x की वैल्यू पुट कर दो तो 4+5 4+7 और 4+10 अपॉन 3, तो कितना हुआ देखें 4 4 4 12 तो ये हो गए 12 और 10 22 29 और 34 अपॉन 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जो आएगा 11 3 या 33 रिमाइंडर 1, तो 11 होल 1/3 जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन विल बी 11 होल 1/3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। शायद क्वेश्चन 1 का भी सी ऑप्शन था, क्वेश्चन 2 का भी सी। नाउ क्वेश्चन 3, and the question 3 is if x bar is the mean of x1 x2 x3 and so on x1, हमें मीन दे रखा है x बार, यानी कि x बार क्या दे रखा है, देखो x बार की वैल्यू दे रखी है ये x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn का मीन है, तो उसका मतलब ये तो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म, जितने भी नंबर ऑफ टर्म हो n है तो n मान लो, x बार की वैल्यू हो गई। तो पूछ रहा है देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये होता है देखो सिग्मा, यहां लिखा हुआ है i इज इक्वल 1 और ऊपर लिख रहा है n, इसका मतलब था i की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करनी है, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2, एक बार 3, कहां तक n तक, और हर टर्म के बीच में प्लस का साइन सिग्मा है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है xi माइनस x बार, ठीक है ना, ये तो 0 आ जाएगी। चलिए निकालते हैं, तो 0 कैसे ही बताता हूं। अब इसका मतलब क्या है, जहां इस ब्रैकेट के अंदर जहां कहीं भी ये देखो ये i है, तो i की वैल्यू पुट करो, और यहां तो i है नहीं, तो i बराबर हमें कहां से स्टार्ट करना है, यहां जो लिख रहा है 1, और 1 से लेके कहां तक n, तो जब हम सब 1 पुट करेंगे तो जाएगा x1 और यहां कुछ नहीं तो ये e रहेगा x बार, फिर सिग्मा का मतलब समेशन, फिर प्लस लगाएंगे, अब n i बराबर 1 तो पुट कर दिया और i के प्लेस पर 2 पुट करो, तो ये जाएगा x2 और ये इसमें i y है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस अब i की वैल्यू क्या 3 पुट करेंगे x3 माइनस x पर, इसी तरह पुट करते करते हमें कहां तक लिखनी है, ऊपर जो लिख रहा, अगर यहाँ 4 लिखा होगा तो i की वैल्यू लिखते 1 2 3 4, यहाँ लिख रहा है n, यानी कि हमें n तक लिखनी है, तो ये जाएगा xn माइनस x बार, ये इसकी वैल्यू होगी। अब देखो ये x1 x2 x3 xn में एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन कहां तक है ये xn तक, अब यानी कि कितने टर्म है ये i 1 से लेके n तक पुट करा तो n टर्म हुए। अब देखो x1 बार सॉरी x बार x बार x बार x बार माइनस के x बार है, अगर 2 बार आएंगे तो माइनस के 2x बार हो गए, 3 बार आएंगे तो माइनस के 3x बार, और ये कितने टर्म में n बार आ रहे हैं तो ये कितने आएंगे माइनस nx बार, और ये किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होता है, बताया था हमने सबसे ऊपर ही n इंटू मीन, नंबर ऑफ टर्म कितने n, और ये इसका मीन दे रखा है x बार, दे रखा ना x बार इक्वल टू ये तो यहीं से निकाल दो, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn, इसकी वैल्यू क्या होगी n इंटू x बार, ये तो आ रहा है, और ये माइनस nx बार है, तो सेम संख्या कैंसिल हो गई, तो आंसर आ गया, इसको 0 ही रटा होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अक्सर पूछ लेता है। तो इस देखते हैं 0 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 4 इज if each observation of data is decreased by 8 then their mean, जब हमने मीन के इंट्रोडक्शन बताई थी तो बताया था मीन के अगर इस टर्म में हम सेम नंबर को ऐड करें तो न्यू मीन भी उतनी नंबर से ऐड हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जिसका मीन मान लो सपोज 5 है, अगर हम इस टर्म में 2 ऐड कर दें तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, पहले मीन 5 था तो 5 + 2 7 हो जाएगा। इसी तरह हम डिक्रीज करें तो न्यू मीन भी डिक्रीज होता है उतनी नंबर से, सेम टर्म में मल्टीपल करें तो न्यू मीन में उतना ही मल्टीपल हो जाता है, और डिवाइड करें सबके लिए है तो डिवाइड भी उतनी ही हो जाता है। तो यहाँ कह रहा था इस टर्म को हमने क्या करा, डिक्रीज बाई 8 करा, देन देयर मीन, तो देयर मीन क्या होगा, डिक्रीज बाई 8 हो जाएगा, बस जिसमें भी लिखा हो, रिमेन द सेम नहीं रहेगा, ए ऑप्शन नहीं है। बी इज डिक्रीज बाई 8, बिल्कुल यही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, इज डिक्रीज बाई
डिक्रीज बाई 8। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, क्योंकि इस टर्म को हमने 8 कम करा है। अगर इंक्रीज करते 5 से तो मीन इंक्रीज बाई 5 हो जाता है। अगर डिवाइड करते इस टर्म को 2 से तो न्यू मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। जो भी पुराना मीन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां इस टर्म को डिक्रीज कराए तो आंसर हो जाएगा मीन भी 8 कम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ द मार्क स्कोर्ड बाई 50 स्टूडेंट वाज फाउंड 39। हमें मीन दे रखा है 39। कितने स्टूडेंट्स का दे रखा है, मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये 50 स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे। टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं, हमने बताया था अभी। टोटल मार्क्स कैसे निकालते हैं, यहां निकालते हैं सिग्मा एक्स क्या होता है, एक्स बार इंटू एन, यानी कि मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर टोटल मार्क्स कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर दें। टोटल मार्क्स यानी कि 50 स्टूडेंट्स के जितनी मार्क्स हैं उन सबको ऐड करें तो वो होगा 39 इंटू 50। तो जीरो तो यही, 5 का मल्टीपल कर दें। 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1950 1950 मार्क्स हैं। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, द मीन, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना। चलिए पहले से कर दे, मैंने 6 की डिजिट्स डालनी तो पहले 6 कर दे रहे, बाद में 5। 6 है ये, है ना। 5 में इसके बात कर देता हूं। 50 स्टूडेंट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 23। अब हुआ क्या, एक नंबर 43 था किसी स्टूडेंट्स का, उसको मिसरीड कर लिया, वो गलती से पढ़ लिया 23। ठीक है, तो फाइंड द करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, जब हमने मिस कर लिया और टोटल मार्क्स ही आ गए तो करेक्ट ये क्या हुआ, क्योंकि मिस्टेक हो गई, 43 को 23 पढ़ लिया। तो यहां जब मार्क्स लिखे थे उसमें 23 लिखा गया, तो यानी कितना डिफरेंस है 20 या तो उसमें +20 कर दो तो करेक्ट सम आ जाएगा। लेकिन ऐसे ना करके आप ऐसे करिए, तो करेक्ट सम निकालिए पहले। सम से मतलब इन सबका टोटल मार्क्स का। तो जो टोटल था ये था, इसमें से जो गलत पढ़ लिया उसे हटा दें। क्या गलत पढ़ दिया, दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। डिस्कवर डेट अ स्कोर 43 वाज मिसरीड एज 23। तो 23 गलत लिखा था 43, इसको मिसरीड कर लिया 23, तो 23 को माइनस कर दें। और जो सही नंबर था, नंबर सही क्या 43 प्लस 43 कर दें, तो ये करेक्ट सम आ गया। तो कितना हो गया देखो, 20 का डिफरेंस है, 1970 आ गया। जब हमें करेक्ट सम मालूम पड़ गया तो करेक्ट मीन भी पता चल जाएगा। करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन होता है करेक्ट सम, जितना सही सम है वो अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो कितने दे रखे हैं हमें 50, 0 से 0 कैंसिल, और 5 3 जा 15, बल्कि से 2 से मल्टीप्लाई 2 से 14 से लगा 19, 19.4 आ गया ये। जब इसका डिवाइड करेंगे तो 19.4 दूर दूर तक आंसर नहीं है, 39 है। मैंने मिस्टेक करी है, तो हाँ मिस्टेक करी, 2 से मल्टीपल करो ना, 2 7 जा 14 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19 कैरी 1 2 1 जा 2 और 3। ठीक है, ये आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी। तो 39.4 आपने सीधे सीधे डिवाइड करना है, आपको टेंशन मतलब 5 3 जा 15। ठीक है, सीधे सीधे डिवाइड करा है। तो 39.4 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये मैंने क्योंकि मिस्टेक 4 क्या 6 उतार लिया था, 6 पहले कर दिया है। अब कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है द मीन वेट ऑफ 6 बॉयज इन अ ग्रुप इज 48 kg, यानी कि मीन दे रखा है 6 स्टूडेंट्स का 48 kg। नंबर ऑफ टर्म यानी कि स्टूडेंट्स कितने 6, तो इन सबका वेट कितना होगा बताया था हमने, 6 से मल्टीपल कर देंगे वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है 5 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है। द इंडिविजुअल वेट्स ऑफ 5 ऑफ देम, उनमें से 5 स्टूडेंट का है 51 + 45 + 49 + 46 + 44। तो 6 का माता है, 6 का मान लिया हमने x kg है ना। तो वही लगाना, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या होगा, वेट निकालने, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। चलिए मैं लिखता हूं, फर्स्ट स्टूडेंट का 51 kg प्लस सेकंड का 45 kg, थर्ड का 49 kg, फोर्थ का
46 kg, फिफ्थ का 44 kg और 6 स्टूडेंट्स का हमने मान लिया x। तो ये किसके इक्वल होगा इन सबका सम? क्या बताया था? मीन इंटू ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 48 इंटू 6 के इक्वल होगा। तो सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकलाएगी, फिफ्थ ऑफ 6 स्टूडेंट्स निकलाएगा। ऐड करें 1 9 10 16 4 20 5 20 25 का 5 कैरी टू दैट सम। देखो 1 9 10 16 प्लस 4 14 और ये 5 ये 25 हुआ ना, हाँ 25 का 5 कैरी टू। तो 4 4 4 4 4 टाइम्स हो गया 16 हो गया, 16 5 21 और कैरी टू था 21 टू 23 प्लस x। ये कितना हुआ? 6 8 जब 48 कैरी 4, 6 4 जब 24 और 4 28। तो इससे x की वैल्यू निकला है, ये फाइंड करना था। 288 माइनस 235। तो वैल्यू ऑफ x इज 8 में से 5 सेपरेट करके 3, 8 में से 3 गया 5 प्लस 53। तो ये क्या था? 6 स्टूडेंट्स का वेट। तो कितना हो गया? वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 53 kg। देखें किस ऑप्शन में देखा? ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 6 ऊपर हो चुका था, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एंड द क्वेश्चन 7 इज द मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड 64। हमें मीन दे रखा है 100 आइटम का 64, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 100। तो सम क्या होगा इसका? 100 इंटू 64 है ना, 6400 हो जाएगा इसका सम। पहले देखें पूछा क्या है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द 2 नंबर वर मिसरीड। अच्छा बिल्कुल उसकी तरह ही है, 6 की तरह ही है। तो इसका सम निकालना ही पड़ेगा, निकाल लो पहले। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बने सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं। क्या चीज थी? आइटम से 100 आइटम से लिख देता तो 6400 हो जाएगा, समझ में आ गया? 64 इंटू 100। अब इसमें क्या हुआ? ऊपर वाले सवाल में 6 में 1 मिसरीड करा था, यहां 2 मिसरीड कर लिए। क्या है? दोबारा सुन लिए। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व, इट वाज डिस्कवर्ड दैट 2 आइटम्स वर मिसरीड 26 एंड 9। हमने जो मिसरीड करे हैं तो पहले तो करेक्ट सम निकालो। ये क्या है? क्योंकि इसमें मिसरीड हो गया तो इनकरेक्ट सम है, तो करेक्ट सम निकाल लें। करेक्ट सम क्या होगा? 6400 में से वो दोनों माइनस कर दो जो मिसरीड कर लिए। मिसरीड कौन से परे? आइटम वर मिसरीड एज 26 एंड 9। तो 26 और 9 गलत लिख लिए, तो माइनस 26 माइनस 9 सेपरेट कर दें। किसकी जगह? इंस्टेड ऑफ 36 की जगह ये लिख दिए 26। तो हमने जो गलत लिखा उसे हटा दिया और उसके प्लेस पर प्लस कर दिया सही। और 90 की जगह 90 था, उसकी जगह कर दिया 9, तो 9 को हटा दिया और करेक्ट था 90, इसको ऐड कर दिया। तो करेक्ट सम ये आएगा। कितना हो गया? देखते हैं कितना हुआ ये। देखो 26 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 प्लस के 10 बचे, है ना, और ये बचे प्लस के 81, 91 प्लस कर दें तो 6491 हो गया इसका सम। ओके, तो मीन क्या होगा? करेक्ट सम निकला है, तो करेक्ट मीन होगा करेक्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं वो? 100 है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस का डेसिमल 64.91। ये इसका आंसर हुआ। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 7 में। 64.91 सी ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दे रहा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस बाई 150 द रिजल्टिंग मीन। ओके चलिए करते हैं। देखिए हमें मीन दे रखा है यहां पर 50। कितने ऑब्जर्वेशन? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 100। तो सम क्या होगा? यानी कि सम को हम सिग्मा एक्स लिख देते हैं, सिग्मा एक्स लिख दे रहा हूं 50 इंटू 100। तो यानी कि इसका सम किसका? जो 100 ऑब्जर्वेशन थे उन सबका सम आया 5000। अब ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाई 150, तो 50 को हटा दिया इसमें से और 150 कर दिया, तो न्यू सम क्या होगा? अब जो
जो चेंज कर रहे हैं उसमें क्या सम होगा, हमारे पास 5000 था, उसमें से 50 को रिप्लेस कर दिया 150 की जगह, यानी कि 50 को हटा के उसकी जगह 150 लिख दिया। तो न्यू सम ये होगा। ये कितना आ गया 5100। अरे 150 में से 50 के प्लस के 100 बचे, प्लस के 100 ऐड करेंगे, आ गया। तब न्यू मीन क्या होगा, मीन पूछा है इसमें, द रिजल्टिंग मीन विल बी, तो 100 से डिवाइड करेंगे 51 हो गया ऐसे सीधा। तो न्यू मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास इतना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 102, 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, तो आंसर इज 51। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में 51 बी ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज let x bar the mean of x1, x2, x3 and so on xn and y bar the mean of y1, y2, y3 and so on yn, यानी कि दोनों में n टर्म है। if z bar is the mean of x1, x2, x3 and so on xn, y1, y2, y3 and so on yn, then z bar की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या दे रखा है, z bar किसका मीन है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, ये है। फिर इसमें आगे y1, ये भी टर्म जुड़े हुए हैं, y2 एंड सो ऑन yn। तो z बार मीन होता क्या है, z बार लिखा है इसका, हाँ मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, देखो यहाँ xn भी तो आ रहा है प्लस xn, इसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 एंड सो ऑन प्लस yn। अब बता सकते हो अपॉन में क्या आएगा, n आएगा, क्या आएगा, कितने टर्म है, यहां से यहां तक n है, इसके आगे फिर n टर्म ये है, तो n प्लस n कुल कितने टर्म हो गए 2n। मीन यही तो होता है। अब देखो मैंने 1/2 तो बाहर ले लिया, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn एक ब्रैकेट में, प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन yn, अपॉन में क्या रह गया n हर एक के नीचे होता है, आपको पता है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के नीचे भी आएगा, सेकंड ब्रैकेट के नीचे भी आएगा, तो 1/2 ये हो गया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n, प्लस y1 प्लस y2 एंड सो ऑन प्लस yn अपॉन n। यहां तक समझ में आ गया, तो बस हो गया आंसर। z बार की वैल्यू क्या होगी, देखो ये किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका मीन दे रखा है x बार, तो ये हो गया x बार, और इसकी वैल्यू दे रखी है y बार, तो ये हो गया y बार। तो आंसर ये हो गया z बार इज इक्वल टू हाफ x बार प्लस y बार, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द गिवन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपका ऑप्शन बी है, 8 का भी था शायद। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ x बार इज द मीन ऑफ, यहां पर हमें मीन दे रखा है x बार किस किस का, x1 प्लस x2, बल्कि प्लस नहीं सॉरी, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, इसका मीन है क्या है x बार। तो पूछा है फाइंड द मीन ऑफ ax1 ax2 सो ऑन axn, कॉमा x1 प्लस a, x2 अपॉन a, सॉरी प्लस बोलेंगे अपॉन a एंड सो ऑन xn अपॉन a, इसका मीन पूछा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। मान लो इसका मीन कैपिटल X मान ले रहा हूं, कैपिटल X बार है, तो क्या होता है मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो देखो इन सबको ऐड करेंगे, इसको a x1 प्लस a x2 एंड सो ऑन a, ये xn है ना, xn, और प्लस इसको भी ऐड करेंगे, इसमें n टर्म है, इसमें भी n टर्म है। तो यहां पर फिर हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो ऊपर थी टर्म इसमें कितने होंगे 2n, क्योंकि n टर्म तो ये हो गए। अब से देखो इसे क्या लिखेंगे, x1 अपॉन a प्लस x2 अपॉन a एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन a। तो देखो क्या हुआ, इसमें मैंने a ले लिया कॉमन। हाँ, मीन की बात चल रही थी, तो मीन क्या हुआ, ये सब, और अपॉन में क्या आएगा n प्लस n 2n आएगा। चलिए वो आगे करता हूं।
फर्स्ट ब्रैकेट में इसमें a कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn। इसमें से 1/a कॉमन आ जाएगा, तो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn। समझ में आ गया, 1/a सब में कॉमन आ रहा है। और अपॉन में 2n है, चलो अपॉन में 2n ही ध्यान दे रहा हूं अभी। अब मैंने 1/2 इसमें से कॉमन ले लिया और a n इस ब्रैकेट के नीचे भी आएगा, इस ब्रैकेट के नीचे 2 तो यहां आ गया, 2 तो कॉमन आ गया, n रह गया खाली। तो ये है a, ये हो गया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn अपॉन n प्लस 1/a, और ये बच्चा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n। ठीक है ना। तो ये मिलकर क्या हो गया, देखो 1/2 तो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, ये तो a है, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n। ये क्या हो गया, ये हमें दे रखा है, मीन दे रखा है जिसकी वैल्यू x बार की साइड को मैं पढ़ता हूं, क्या देखा लिखता हूं 10। हाँ, इफ x बार इज द मीन, है ना। देखो मैं दिखाता हूं, ये लिखते रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये बुक में, इफ x बार इज द मीन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस n। इसका मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n। तो इसकी वैल्यू देखिए हमें x बार, तो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है ये किसके इक्वल है, x बार प्लस 1/a। ये सेकंड ब्रैकेट में क्या है, अभी बताया था x बार के इक्वल। तो ये आंसर आ गया, बस x बार कॉमन ले लें, x बार हम कॉमन ले लें, अपॉन में 2 है तो ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस 1/a। तो हमें ये ऑप्शन में दे रखा है, इसमें क्या है, पहले a प्लस a है, a इंटू बी है, b इंटू ए, तो एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं है, x बार अपॉन 2, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 27 मिनट की करीब वीडियो हो गई है। तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए, आपके 7-8 क्वेश्चन रह गए, इजी है, मीडियम तो इजी होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं हमेशा की तरह उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।